जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई पुष्पा 2 की जो एडवांस बुकिंग है यार, वो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, उसकी रफ्तार स्लो नहीं हुई है। अभी भी वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है जिस रफ्तार से वो शुरुआत में बढ़ रही थी। और यकीन मानिए, टिकट्स की सेल्स तो ऐसी जा रही है कि बस देखकर लग रहा है कि यार ये रिकॉर्ड पता नहीं कितना बड़ा बनने वाला है। देखिए, भारतीय सिनेमा में ऐसे बहुत ही गिने चुने मौके आए हैं, गिने चुने लम्हे आए हैं, जिनको कि देखकर लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर हम लोगों ने वाकई में कोई चीज़ को विटनेस किया है। दरअसल भारत के इतिहास में हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी मूवीज नहीं देखी हैं जिनको कि देखने के बाद लगता है कि नहीं यार, इनको लेकर पब्लिक वाकई में क्रेजी है। भारतीय सिनेमा में इस तरह की मूवीज बहुत कम बनती हैं जो कि कलेक्शन के लिहाज से मतलब रिकॉर्ड द रिकॉर्ड बना के छोड़ दें। साउथ इंडिया से हालांकि इस तरह की कई सारी मूवीज आई हैं, चाहे वो RRR हो, KGF का सेकंड पार्ट हो, बाहुबली का सेकंड पार्ट हो, काफ़ी सारी मूवीज ऐसी आई हैं जो कि रिकॉर्ड बना चुकी हैं। और उनमें से ही एक मूवी मानी जा रही है कि पुष्पा 2 भी बनने वाली है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इस मूवी के जो रिकॉर्ड्स, जो एडवांस बुकिंग की जिस तरीके से प्री सेल्स निकल कर सामने आ रही है, वो सबसे ज़्यादा गवाही बन रही है इस बात की कि ये मूवी क्या रिकॉर्ड बनाने वाली है। पुष्पा 1 के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, 350 करोड़ रुपए के लगभग का उस मूवी ने कलेक्शन किया था। लेकिन तभी सबको समझ में आ गया था कि जब भी इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा तब वो तबाही मचा देगा। और इस समय हम लोग विटनेस उसी चीज़ को कर रहे हैं। सेकंड पार्ट रिलीज होने के लिए बिल्कुल दहलीज पे खड़ा हुआ है। एडवांस बुकिंग उसके लिए चल रही है। कल सुबह ये मूवी हम सभी के सामने होगी। लेकिन यकीन मानिए, जिस तरीके से इस मूवी ने अपने आप को सामने रखा है, उसको देखकर मतलब लोग वाकई में फिलहाल तो क्रेजी हो रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं इस बात को अपने लगभग हर एक वीडियो में बोल रहा हूं, अगर मूवी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सही निकली तो आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि ये मूवी जो भौकाल मचाने वाली है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उसका कोई भी मैच आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ये मूवी के साथ में सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि ये मूवी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में बहुत ज़्यादा बड़ी हिट होने वाली है। वहाँ के लोग पुष्पा नाम के कैरेक्टर के पीछे बिल्कुल बौराए हुए हैं। वो उस कैरेक्टर को बहुत पसंद करते हैं, दिल अजीज़ है उनके लिए। उनको लगता है कि ये कैरेक्टर तो हम लोगों के बीच का ही है। और यही बड़ा कारण है कि उस मूवी को लेकर इतना ज़्यादा क्रेज़ इस समय नॉर्थ इंडिया की हिंदी पट्टी पर देखने के लिए मिल रहा है। और यही बड़ा कारण है कि पुष्पा के मेकर्स ने इस मूवी के ट्रेलर लॉन्च के इवेंट को पटना में करने का फैसला भी किया था। एडवांस बुकिंग के लिहाज से अभी तक तो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर साबित होने से कोई रोकने वाली क्षमता दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह के कलेक्शन रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, और वो भी तब जब इस मूवी को 3D में कैंसिल कर दिया गया है फिलहाल के लिए, उसके बावजूद भी जो बुकिंग के डेटा निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तय है कि लोगों को 3D कैंसिल हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको तो बस ये पता है कि हमारा पुष्पा हमारे लिए आ रहा है और हमको तो उसे जाकर देखना है। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो 2D में जा रहे हैं, 3D में जा रहे हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि मूवी इतने शानदार नंबर्स के साथ में एडवांस बुकिंग अपने नाम कर रही है। अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2.5 मिलियन टिकट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि 3 मिलियन टिकट्स तो एटलीस्ट इस मूवी के बिकेंगे ही बिकेंगे। 3 मिलियन टिकट्स अगर इस मूवी के बिकते हैं तो 110 से 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो ये मूवी ब्लॉक सीट के साथ में सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही कर लेगी। तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही अपने नाम करेगी। इंडियन सिनेमा में अभी तक कोई भी ऐसी मूवी नहीं हुई है जिस मूवी ने 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए की इंडिया में प्री सेल्स निकाली हो। हालांकि पुष्पा 2 की प्री सेल्स 100 करोड़ को ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्रॉस कर चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ हमारे इंडिया ग्रॉस कलेक्शन के बारे में बताऊं, तो ये कलेक्शन बिल्कुल 100 करोड़ को अप्रोच कर रहा है। और माना जा रहा है कि कल सुबह जब हम लोग मूवी को देखने के लिए बैठे हुए होंगे, तब ये मूवी ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेगी। हाल फिलहाल तो इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है, और अगर ऐसा होता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यही चीज़ तो हम लोगों को पुष्पा से एक्सपेक्टेड भी थी। अगर मैं आपको अभी का एग्जैक्ट डेटा बताऊं, तो सबसे ज़्यादा शोज़ फिलहाल 17,700 शोज़ जो हैं वो हिंदी 2D के हैं। इसके बाद बारी आ जाती है आपके तेलुगु 2D की, वहाँ पे 7,691 शोज़ हैं। इसके बाद बारी आ जाती है आपके मलयालम की, वहाँ पर 1,630 शोज़ हैं। एंड तमिल में 2,100 शोज़ हैं। और अगर मैं टोटल टिकट्स की बात करूं इन सभी रीजन्स में, तो करीब करीब 12 लाख टिकट जो हैं वो बिक चुके हैं इस बार में तेलुगु 2D में। ऑलमोस्ट 10 लाख टिकट जो हैं वो हिंदी अकेले में बिक चुके हैं। अकेले हिंदी की बात कर रहा हूँ ना, बाकी सब आप छोड़ दीजिए। अकेले हिंदी में ही 10 लाख टिकट्स अभी तक हिंदी के पुष्पा बेच चुकी है। इसके अलावा अगर मैं तमिल में बात करूँ तो 1,42,000 टिकट्स जो इसके तमिल में बिक चुके हैं। और मलयालम की बात करूँ तो 1,25,000 टिकट्स इसके वहाँ पर भी बिक चुके हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि इस मूवी ने जिस तरीके के रिकॉर्ड बनाने शुरू किए हैं, उन रिकॉर्ड्स को देखकर हर कोई यही सोचकर हैरान है कि यार ये मूवी आखिर किस तरह के रिकॉर्ड्स इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर बनाने वाली है। इसके अलावा यूएसए प्रीमियर के फाइनल एडवांस सेल्स भी आ चुकी हैं। वहाँ पे 2.2 मिलियन की ग्रॉस सेल्स हुई है।
1050 लोकेशंस के ऊपर ये मूवी रिलीज हो रही है। करीब 81,000 वहाँ पर टिकट सोल्ड हुए और 4,000 शोज वहाँ पर रखे गए हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि ये मूवी मतलब क्या कहर ढाने वाली है इस समय दुनिया भर में। अगर मैं डे 1 के एडवांस बुकिंग नेशनल सिनेमा चेन्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्त्री 2 की हुई थी 392,000 की, और उसके बाद पुष्पा 2 की हुई है 245 की, और ऐसा लग रहा है कि वो रात तक इस चीज़ का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी जिस तरीके से, जिस स्पीड से इसकी बुकिंग आगे बढ़ रही है। नेशनल चेन्स में एडवांस बुकिंग की बात करें ओवरऑल तो सबसे पहले पठान है 4,19,000 टिकट के साथ में, उसके बाद में बारी आ जाती है जवान की 371 टिकट के साथ में, फिर KGF 2 आ जाती है 340 टिकट के साथ में, और फिर पुष्पा 2 है 2,45,000 टिकट्स के साथ में। तो ये नेशनल चेन्स की मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके के रिकॉर्ड ये मूवी बना रही है वो कोई आम बात नहीं है। जैसे मैंने आपको 100 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड के बारे में बताया, तो ये ऐसा करने वाली छठी फिल्म बनने वाली है। लेकिन जो 5 फिल्में इससे पहले हैं वो पांचों फिल्में भी कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं है। 5वें नंबर पर काल्की है, चौथे पर लियो है, तीसरे पर KGF 2 है, फिर RRR और बाहुबली 2 टॉप पर बैठी हुई। तो इन मूवीज के साथ में पुष्पा 2 कंपीट करने वाली है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये मूवी किस तरह का कहर ढाने के लिए तैयार है। क्योंकि इस समय हाल फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो भाई सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री बनती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें राजहंस चेन्स अकेले की, तो राजहंस चेन्स ने पुष्पा 2 द रूल ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर फाइनल एडवांस बुकिंग टिकट सेल्स जो है वो सबसे ज़्यादा कर ली हैं। KGF 2 की 32.3,000 हुई थी, गदर की 22.9 हुई थी, और पुष्पा 2 की अभी तक 33,000 हो चुकी है और अभी भी वक्त बचा हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करें जापान की, तो फर्स्ट वीकेंड ग्रॉस इन जापान की बात करें तो 44 मिलियन हुआ था RRR का, जो सबसे टॉप है। अब देखते हैं कि जापान में पुष्पा 2 किस तरीके से परफॉर्म करती है। इनके बीच में अगर हम टोटल कलेक्शन की बात करें अभी तक एडवांस बुकिंग से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के, तो 71 करोड़ रुपीस का कलेक्शन ये मूवी ऑलरेडी निकाल चुकी है। 2.5 मिलियन टिकट सोल्ड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 30,000 स्क्रीन्स इस मूवी को मिल चुकी हैं। और वहीं हम बात करें ब्लॉक सीट्स के साथ डेटा की, तो 86 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी ऑलरेडी निकाल चुकी है। सीधी सी बात यह है कि ये मूवी ब्लॉक सीट्स के साथ में 100 करोड़ के आंकड़े को तो यूं ही टच कर लेगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत वहां पे आएगी कि भैया आखिर ये मूवी पहले दिन कलेक्शन कितना निकालने वाली है। कई लोग पहले 250 करोड़ 300 करोड़ का बोल रहे थे कि भाई 300 करोड़ तक टच करेगी, मैं भी 300 करोड़ बोल रहा था। लेकिन आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अभी थोड़ा सा स्लो डाउन आया है, उसको देखकर लग रहा है कि नहीं, अब ये जो आंकड़ा है 250 से शायद 270 करोड़ के बीच में रुक सकता है। बट उसके बावजूद भी ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी तो बन के रहेगी। बल्कि अगर मैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी बात करूँ, 233 करोड़ का कलेक्शन का रिकॉर्ड है RRR का। उस रिकॉर्ड को भी ये मूवी बहुत आसानी से फिलहाल के लिए तो तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। बाकी देखते हैं कि रिलीज होने के बाद में और किस तरीके से इस मूवी का कलेक्शन निकल कर सामने आता है। पब्लिक लेकिन इस मूवी को लेकर फुल ऑन क्रेजी है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मूवी वाकई में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम करेगी जो रिकॉर्ड किसी और ने बनाने का सोचा भी नहीं होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि पहले दिन ये मूवी कितना क्या कलेक्शन निकाल पाएगी, और क्या लगता है आपको, क्या ये पहले दिन वाकई में RRR और बाहुबली जैसी बड़ी बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड को भी स्मैश करेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।